हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये मैंने पतंजलि का जो घी का डब्बा है ये ओपन किया था और अपने बेटे विहान के लिए कुछ मखाने बनाए थे और विहान और मैंने थोड़े मखाने शेयर करके खाए थे। और आज 27 तारीख है, मंडे का दिन है और कहते हैं ना, मंडे इज़ द न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मैं विहान को दे रही हूँ दवाई। और आज मुझे यूट्यूब पर 3 वीडियोज़ पोस्ट करनी है और एक आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव भी आऊँ आप लोगों से बात करने के लिए। और कुछ काम है जो आज की डेट में मुझे करने ही करने हैं। सबसे पहले तो आज मुझे बैंक में जाकर पासबुक पूरी करवानी है। बीच में सैटरडे संडे आ गया था तो रह गया था ये काम। और आज से कोशिश करूँगी कि मैं डेली 8 गिलास पानी पिया करूँ, क्योंकि पानी की इंटेक मेरी बहुत कम हो गई है। सर्दियों में ठंड की वजह से पानी पीने का मन ही नहीं करता, मुश्किल से 2-3 गिलास पीती हूँ पूरे दिन में पानी। और एक्सरसाइज भी अब फिर से दोबारा अच्छे से करनी शुरू करती हूँ, क्योंकि ठंड में एक्सरसाइज करने का दिल नहीं होता। बट अब ठंड कम हो गई है, अब इतनी ज़्यादा है ही नहीं ठंड। अब तो बस सुबह शाम की हल्की फुल्की ठंड है, बस जाती ठंड है इस टाइम। तो यहाँ पर मैं विहान को बिजी रखने के लिए कलर्स देती हूँ। डेली सुबह के समय जब सोकर उठता है तो थोड़ी देर आधा घंटा मैं ड्राइंग करवाती हूँ। ये विहान का बहुत ही प्यारा पेंसिल्स का कलेक्शन है, जिसमें अलग अलग कलर्स की विहान के पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। और अभी इसके अलावा अभी आपको पीछे शायद आवाज़ आ रही होगी विहान की। विहान को भी खांसी आ रही है, विहान की नानी को भी खांसी आ रही है। तो इसके अलावा आज मुझे अपने हेयर वॉश भी करने हैं। बाल इतने ख़राब हो गए हैं ना, मतलब थोड़े ऐसे ख़राब से ही मुझे फ़ील हो रहे हैं। और सोच तो रही हूँ अब से ना डेली सूट पहनना, वियर करना शुरू कर दूँ, क्योंकि अभी बीच में ठंड की वजह से मैंने रख दिए थे, क्योंकि सर्दियों में दिल नहीं करता है सूट वूट पहनने का, बस पजामा टी शर्ट पहने बैठी रहती थी। और आज मैं अच्छे से अपना जो दूसरा वाला घर है उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर को शुरू से लेके आखिरी तक बहुत अच्छे से मैं साफ़ करूँ। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया होम टूर मैं अपने घर का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इधर मेरी बन रही है कॉफ़ी। नहीं, ये मैंने मम्मा के लिए बनाई थी कॉफ़ी, मैंने अपने लिए फिर बाद में रात को बनाई थी। और आज से पता है मैंने ये सोचा है कि मैं YouTube के लिए डेली 10 घंटे काम किया करूँगी। पहले मैं 14 से 15 घंटे काम किया करती थी, पर मुझे लगा जैसे एक नौकरी होती है, नौकरी में हम 10 घंटे की नौकरी होती है, कहीं भी आप जाते हो, चाहे बैंक की जॉब हो या आप कहीं भी आप नौकरी करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करूँ। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ उसको जल्दी करूँ, थोड़ा स्पीड में करूँ, तो हो सकता है कि यही काम मेरा यूट्यूब का 10 घंटे में फिनिश हो जाए। तो इधर मैं फ्रेंच फ्राइज़, ये देखो जी, मैंने कट कर दिए थे आलू। उसके बाद मैं इनको फ्राई कर दूंगी और बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। और मैं आज सोच रही हूँ कि एक रसोई की मेकओवर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी रसोई इतनी बिखरी हुई है ना, फैल सी गई है। आप लोग भी बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि निधि आप रसोई का एक अच्छा सा लुक शेयर कीजिए, फैला रखी है आपने रसोई। तो मैंने सोचा रसोई अच्छे से सेट हो जाएगी, एक अच्छा मेकओवर हो जाएगा और साथ में एक अच्छी मेरी एक वीडियो भी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आज मैंने सोचा है, मंडे का दिन है, सुबह जल्दी उठूंगी। और आज तो मैं जल्दी उठ भी गई हूँ। सुबह 5 बजे का मैंने अलार्म भरा था कि मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन मैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह 4:20 पर, मतलब इतनी जल्दी मैं उठ भी गई हूँ सो के। और रात को 12 बजे मैं सोई थी। अगर आप रात को ही प्लान कर लो ना कि नेक्स्ट डे आप सुबह जल्दी उठोगे, तो आप अलार्म लगाकर भी सोओगे ना, तो अलार्म से भी पहले आप उठ जाओगे। इसके अलावा आज मैं निकालूंगी अपने लिए 1.5 घंटे का समय, क्योंकि मुझे अब से पैदल चलने की आदत डालनी है। मैं बहुत कम वॉक करती हूँ, तो मैंने एक टाइम रखा है कि 1.5 घंटा तो ज़्यादा नहीं होता, चाहे मैं शाम को निकालूँ, टाइम कैसे भी निकालूँ, डेली 1.5 घंटा मैं पैदल ज़रूर चला करूँगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी भी बहुत ही बड़ी है वैसे, मतलब ऐसे भी नहीं है कि आप रात को नहीं घूम सकते हो, या मतलब ऐसे टाइमिंग पे। तो मेरे पास तो टाइम बहुत ज़्यादा है। बाकी कहीं आप जैसे मार्केट एरिया में रहते हो, वहाँ पर तो आपको देखना पड़ता है कि आप रात को नहीं घूम सकते हो ज़्यादा। तो मैंने सोचा अपना ये जो एक एम है ना, ये रोज़ का आदत डाल ले, थोड़ा 1.5 घंटा पैदल चलने की। और आज मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मीठा मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। हाँ, 1 कप कॉफ़ी तो मैं पीऊँगी। कॉफ़ी में तो देखो मैं वो वाला दूसरा मीठा जो होता है ना, शुगर गोल्ड होता है, शुगर फ्री वाला मीठा होता है, वो मैं ऐड करती हूँ। उसके मैं 2 गोलियाँ ऐड करती हूँ 1 गिलास कॉफ़ी में।
और वो 2 चम्मच के बराबर होती है चीनी। मतलब शुगर कम, कैलोरीज नहीं होती है, वो एम्प्टी कैलोरीज ही होती है। और मैं कम से कम इतने महीने हो गए हैं, कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं, मेरे को याद ही नहीं है मैंने अपनी आईब्रोज़ कब बनवाई थी लास्ट टाइम। मेरे को टाइम ही नहीं लगता, तो मैंने आज सोचा है कि मैं आज पार्लर में जाके एक बार अपनी आईब्रोज़ वगैरह थोड़ा सेट करके आऊँगी ही आऊँगी, क्योंकि अपने लिए तो टाइम निकालना चाहिए और मैं बिल्कुल भी नहीं टाइम निकाल पा रही हूँ। और यहाँ छोले मैंने छोले बना दिए थे और चावल बना दिए थे, तो छोले चावल की सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी विहान के साथ प्ले कर रहे थे, खिलौनों के साथ खेलने लग रहे थे। और आज मैंने सोचा एक दिन 24 घंटे निधि सोशल मीडिया से दूर रहकर देख। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी मतलब तू देख, काम तो करूँगी, वीडियोज़ अपना मतलब अपने चैनल को तो देख, अपनी वीडियोज़ पोस्ट कर, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं। एक बार देख अपना मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सा, एक पर्सनल लाइफ होती है ना इंसान की, उसमें जी के देखो। ये देखो जी, इतनी सारी प्लेट्स हैं, 35 रुपये ईच प्राइस के रेट से मैं लेकर आई थी। और आज अच्छा लगा, सुबह इतनी जल्दी मैं उठी हूँ ना। और आज से मैंने एक आदत डाली है, एक नई आदत खुद की। डेली मैं 30 मिनट जर्नल्स लिखा करूँगी, जर्नल्स इन द सेंस डायरी। अच्छा, मैं जर्नल्स तो देखो पहले शुरू से ही लिखती आ रही हूँ 4 साल से, लेकिन मैं प्रॉपर एक मतलब होता है ना कि डायरी में लिखती नहीं थी, मैं ऐसे ही लिखती थी, फ़ोन में लिख लिया, कहीं कुछ लिख लिया, एक पेज पे एक कुछ लिख लिया, बस ऐसे एक प्रॉपर तरीके से जो आप होता है ना कि लिखते हो कि आपको मतलब एक वे ऑफ राइटिंग अच्छी तरीके से, तो वो मैंने कभी नहीं करी है। तो वो प्रॉपर मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना काफ़ी कमियां हैं, मुझे खुद को समझ में आता है, और वो तभी इम्प्रूव होगी जब मैं अपना एक टाइम टेबल बनाऊँगी। और मैंने देखा है, अगर मैं खुद का एक मतलब मेरा प्री प्लान टाइम टेबल नहीं होता ना कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है फिर कि मुझे आखिर करना क्या है। मैं सोचती हूँ सुबह उठ के कि मुझे बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर मैं खाली बैठ जाती हूँ, फिर मैं फ़ोन चलाने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं को करना क्या है, मैं क्या करूँ। और लेकिन अगर आपके पास पहले से लिखित में, रिटर्न में कुछ गोल्स होते हैं ना रोज़ के लिए कि आपको आज ये काम करना है, ये करना है, तो कम से कम आपका टाइम कम वेस्ट होता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि आपको ये काम आज की डेट में निपटाने हैं, तो आप अपने मतलब कामों की तरफ ध्यान देते हो। इसके अलावा आज मैं विहान को भी नहलाऊंगी, क्योंकि विहान की अभी 2-3 दिन से जुकाम खांसी हो रखा था, कोल्ड हो रखा था, तो मैंने नहलाया नहीं विहान को, मैंने कहा ज़्यादा ठंड लग जाएगी। बट आज तो मैं धूप निकलेगी ना, तो धूप में अच्छे से विहान को नहला धुला दूँगी। और आज विहान की ट्यूशन्स भी है, क्योंकि कल तो संडे था तो छुट्टी हो गई थी, तो आज तो दोनों ट्यूशन विहान जाएगा। और बाकी मैं अपने बच्चे की डाइट का प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ, उसके खाने पीने का जितना हो सके घर पर ही बनाकर मैं बच्चे को खिलाती हूँ। और हाँ यार, आज मंडे, आज तो मैं सिलेंडर की बुकिंग भी करवानी ही करवानी है, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं सोच सोच के कि करवाऊंगी करवाऊंगी, पर डेली भूल जाती हूँ। अब मेरा जो गैस गीज़र है ना, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर गैस गीज़र में जो सिलेंडर लगा हुआ है वो ख़त्म हो रखा है, तो बुकिंग करूँगी तो सिलेंडर आएगा। अभी तो फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, मैं पानी गर्म करने लग रही हूँ गैस पे। बाकी आज मैं कोशिश करूँगी कि शॉपिंग ना करूँ, दुकान पे बिना फालतू के मैं नहीं जाऊँगी, जितना हो सके अपना घर पर ही रहूँगी, और घर के बहुत सारे काम है वो मैं निपटाऊँगी। तो इधर मैं गई थी साथ वाले घर में, यहाँ मेरा एक चाय वाला जो बर्तन होता है ना, वो टी पैन जिसको बोलते हैं, वो रखा हुआ था, और वो बहुत ही बढ़िया बर्तन था, और मेरे को कॉफ़ी वगैरह बनानी होती है ना, उसके लिए चाहिए था। मैं अपना अलग रखूँगी, क्योंकि मम्मी चाय बना देते हैं दूसरे बर्तन में, तो मुझे मिलता नहीं है फिर। और आज मैंने दूसरे तरीके से कॉफ़ी बनाने की कोशिश करी, कई लोग मिक्स करके हल्का सा पानी में फिर मतलब बाद में बनाते हैं कॉफ़ी। तो यहाँ मेरे छोले भी तैयार हो गए, मैंने भी बहुत अच्छे से 2 बार मतलब एक कितना भी करो 2 टाइम के बन जाते हैं छोले चावल। और अच्छा, आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि निधि जो रेडी आपने ली थी उसका भी क्या यूज़ आ रहा है, तो मैं बताऊं, उस रेडी पे मेरा बच्चा खेलता है। ये लहसुन का अचार लिया था मैंने,
लहसुन गर्म होता है ना, तो वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में लहसुन आप खा सकते हो। तो साथ में छोले थे, राजमा मतलब सॉरी चावल थे, तो मम्मा भी अपना खाना खा लेंगी। और ये जो सामने रेहड़ी दिख रही है ना, यहाँ इसमें बैठ के ना विहान ना दिन में जैसे धूप धूप निकली होती है तो इसी में रेहड़ी में ही बैठा रहता है, तो इधर उधर नहीं जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना इधर उधर जाएं खेलने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, रेहड़ी पे बैठे रहते हैं। और मैं भी सच बताऊं, मैं भी रेहड़ी पे ही बैठी रहती हूँ। कभी कभी दिन में धूप निकली होती है, क्योंकि अभी सर्दियों की जो धूप है ना वो एकदम से तेज़ धूप पड़ती है आपके ऊपर। लेकिन जैसे इस रेहड़ी पे बैठ जाओ ना, तो ऊपर से क्योंकि छत बनी हुई है इस रेहड़ी की, तो सीधी धूप भी नहीं आती है। तो फिर आराम से इस पे ही बैठी रहती हूँ। अगर बुक वुक भी पढ़नी होती है या थोड़ा आराम से मैं बैठ जाती हूँ इस रेहड़ी पे। विहान भी रेहड़ी पे ही बैठा रहता है। इस रेहड़ी को एज अ डाइनिंग टेबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल तो, सर्दियों में तो अभी क्योंकि यही इसी पे ही बैठ के मैं विहान को खाना खिलाती हूँ। इसी में ही बैठ के मैं खाना खा लेती हूँ दोपहर मतलब दिन में जब धूप निकली होती है। और अभी तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे शाम को, मतलब शाम कह रही हूँ, सर्दियाँ चली जाएंगी, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, तो मैं इस रेडी को थोड़ा छाँव में लगा दूँगी आगे की तरफ, तो वहाँ छाँव में बैठ के। तो विहान इस पे प्ले करता है, इसमें अपने खिलौने लगा देता है रेडी पे और आराम से बैठ के सजा देता है खिलौने और इसमें खेलता रहता है। तो बस ये काम है इस रेडी का जो कि यूज़ हो रहा है। आज 27 जनवरी है। जब भी ये दिन आता है ना, तो क्या बताऊँ, थोड़ा सा देखो मन तो मेरा ख़राब हो ही जाता है। मेरे हस्बैंड का जन्मदिन होता है, और अगर आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते ना, तो आज वो 34 ईयर्स के हो चुके होते। तो बस मैं यही सोचने लग रही थी कि देखो क्या ही बोले, बस दिमाग को मजबूत करके चलना पड़ता है। अदरवाइज़ तो देखो, अगर मैं सोचने बैठूँ ना, सुबह उठते ही सोचने लग जाऊँ इस बारे में, तो पूरा दिन ख़राब जाएगा, पूरा दिन मूड ख़राब रहेगा। और बस ये 27 जनवरी, उसके बाद फिर आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को मेरी शादी हुई थी। तो ये कुछ दिन थे, मतलब ये 4-5 दिन लगा लो। ये इन दिनों मेरी ना मतलब शादी होने वाली थी, वो वाला टाइम है ये। क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही थी। हम लड़कियां लेडीज़ एक एक दिन काउंट किया करते थे कि आज अब तो 6 दिन रह गए शादी को, 5 दिन रह गए, अब तो बिल्कुल 4 दिन रह गए। इस दिन तो मतलब अगले 3 दिन बाद तो तेरी शादी हो रही होगी। तो इस तरीके से मतलब एक होता है, आप लोग भी समझ ही सकते हो। तो वो टाइम था मेरी लाइफ का, ये आज से कुछ साल पहले। तो बट क्या कर सकते हैं, देखो कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं और बस चलना पड़ता है। बहुत लाइफ में बहुतों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ हो जाता है। फिर भी हर हर इंसान को ना वो सब कुछ अपने मतलब बर्दाश्त करके फिर भी जीना पड़ता है, लाइफ में आगे चलना पड़ता है। शायद लाइफ इसी का ही नाम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। तो बस स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ता है। और दुख होता है, तकलीफ़ होती है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ इलाज तो है नहीं, कोई सोल्यूशन तो है नहीं। अगर वैसे होता ना कि इंसान है, लड़ाई झगड़ा हो रखा है, तो इंसान पता ही होता है कि दोबारा बात हो जाएगी या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है, जो इंसान इस दुनिया से ही चला जाए वो वहाँ से कहाँ लौट कर कभी आया है। तो बस अपने आप को समझाना ही पड़ता है किसी न किसी तरह दिल को। तो यही बात है। तो यहाँ पर बस अब तो मेरा बच्चा ही है, मेरे बच्चे पे ही ध्यान देना है मुझे, इसी का ही करूँगी, इसी पे ही ध्यान दूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे बैठ के मैं भी कॉफ़ी पी रही थी। अच्छा लगता है मुझे इस टाइम ना, आराम से 9-10 बजे थोड़ी थोड़ी धूप भी आने लग जाती है, तो मैं आराम से रेडी पे बैठ के थोड़ी सनलाइट भी ले लेती हूँ, विटामिन डी मिल जाता है। साथ में अपना खाना भी यहीं खा लेती हूँ और विहान को भी साथ के साथ, खाना खाते खाते मैं विहान को भी खाना खिला देती हूँ। लेकिन खाने के साथ ये आदत बन गई है थोड़ी सी, सर्दियों में ठंड लगती है तो थोड़ी कॉफ़ी साथ में ही बना लेती हूँ, तो कॉफ़ी का एक एक सिप ले लेती हूँ मैं। और विहान अपना प्ले करता रहता है, यहाँ आप देख सकते हो अपने खिलौने जचा रखे हैं विहान ने। तो फिर इसीलिए बस अपना रहता ही है। और अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि निधि आपका चैनल के बारे में पूछते हैं कि निधि चैनल डाउन चल रहा है, डाउन। तो देखो मेरा हर साल जनवरी में, पिछले साल मेरा जनवरी फरवरी 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए कह रही हूँ, चैनल डाउन हो गया था। इन दिनों में हो ही जाता है। ये देखो आप लोग, टाइम देखो, 4:54। अभी मैं उठ गई थी 4:20 पे। बस एक इस वीडियो की एडिटिंग करी है जो अभी जा रही है यूट्यूब पर, और आवाज़ दी है वीडियो में, बस ये काम किया है मैंने, वो भी रजाई में लेटे लेटे। और बस अभी उठूँगी फिर
काम भी करना है, दिन की शुरुआत करनी है। अभी आप लोगों के सामने आ नहीं रही हूँ फेस टू फेस, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, बस सो के उठी हूँ, मुंह भी नहीं धोया है, बालों में कंघी नहीं करी है, तो बस इसलिए। बाकी अब मैं जब सो के उठती हूँ ना, तो मुझे देखो इस तरीके से अपने घर की छत देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।